हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकार मलिक होकर 360। दोस्तों, भारत चाइना टाकरा, भारतीय एहलकार दो और उनके साथ उनके एक कर्नल हलाक हो गए हैं। और ये खबर जो है भारतीय मीडिया ने कंफर्म की है। एनडीटी टीवी के मुताबिक और जूम न्यूज़ के मुताबिक दो एहलकार, एक उनके कर्नल हलाक हो गए हैं। चंद चीनी खबरों के मुताबिक, चीनी न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक 5 एहलकार भारत के हलाक किए गए हैं चीनी फौजियों की तरफ से। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 माह से फेस ऑफ चल रहा था और लास्ट फेस ऑफ के अंदर ये खबर आई कि कोई 30 से 32 किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया था, लद्दाख का, इंडिया का। और ये फेस ऑफ इसलिए हुआ कि भारत ने एक रोड बनाया और उस रोड के ऊपर उनकी मूवमेंट बढ़ती जा रही थी, एयर बेस बन रही थी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पाकिस्तान के लिए, और क्यों पाकिस्तान का स्टेक और इंटरेस्ट इस फेस ऑफ के में है, वो ये है कि हम देखते हैं कि ये जो रोड बन रहा है ये गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल करीब बन रहा है। अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहता है तो वो पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान, जो कि डेमोग्राफी के हिसाब से ऊपरी इलाका है, जो ऊपरी इलाका होता है वहाँ पे अगर आपके पास अथॉरिटी होती है तो आपके लिए नीचे उतरना और नीचे कब्जा करना बहुत आसान होता है। तो और इसके अलावा जिधर इस टाइम भारत ने अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी, जहाँ पे चाइना ने उनको पीछे धकेल दिया, वो इलाका, वहाँ पे सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बिल्कुल नई डायमेंशन और बिल्कुल नया ग्रोथ की तरफ ले जाने की एक ख्वाब है, उसको भारत जो है बिल्कुल नापसंद कर रहा है। भारत ने कई बार सी पैक के खिलाफ बयानात दिए, सी पैक को रोकने की कोशिश की। वन बेल्ट वन रोड जो चाइना, पाकिस्तान और रशिया तक जा रहा है, उसको उसके खिलाफ भारत का एक बिल्कुल स्टांस, बड़ा मजबूत स्टांस था। तो अगर यहाँ पे भारत आगे बढ़ता रहता तो वो जो सी पैक और वन बेल्ट वन रोड है वहाँ तक पहुँच सकता था और वहाँ पे डिस्टॉर्शन पैदा की जा सकती थी। जब चाइनीज़ ट्रूप्स ने इस बात को समझ लिया कि भारत की ये कोशिश है और ये इरादे हैं, तो फिर इनका पिछले 1.5 से 2 माह से फेस ऑफ हुआ, जिसमें कई बार सिर्फ बातें हुई और 1-2 बार झड़पें हुई, जिसमें कुछ भारतीय एहलकार जो हैं चीनी फौजियों ने अपने कब्जे में कर लिए, उनके हथियार कर लिए, बाद में उनको फिर मीटिंग करके छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये रिसेंट वाक़या है कि इस दफ़ा जो है वो गोलियां चली गई और गोलियों के अंदर जब तबादला हुआ तो 2 भारतीय फौजी और 1 भारतीय कर्नल हलाक हो गए हैं। और ये वो खबर है जो भारतीय न्यूज़ कंफर्म कर रही है, भारतीय आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंफर्म की है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं चाइनीज़ न्यूज़ चैनल, तो उनके मुताबिक ये है कि उन्होंने 5 से 6 एहलकार जो हैं हलाक किए हैं और 2 से 3 हायर उनकी जो पोस्ट थी उनको तबाह कर दी है। तो इस सारे मामले के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस मामले को बड़ी बारीकी से देख रहा है और पाकिस्तान को ये भी मालूम है कि भारत जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान की तरफ और आज़ाद कश्मीर की तरफ अपने ट्रूप्स भेजे और वहाँ पे जो है थोड़ी सी छेड़ाछाड़ी करे। तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तानी DGSPR ने रिसेंट बयान में कहा कि इस दफ़ा हम आपको सरप्राइज़ करेंगे और इस दफ़ा जवाब जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, अपना एनालिसिस देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।